उन मजरूब बच्चों की वालदा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, क्या इनकी उनके साथ कोई दुश्मनी थी। फायर किए इनके लड़के ने भी, मेरे दामाद ने भी। हम तो अपने घर थे, तो मेरा बेटा अकेला था और ये जो है ना, ये तकरीबन 3-4 भाई आए हैं उधर। तो मेरे बेटे को कह रहे थे कि तेरे भाई को नहीं हमने छोड़ना, तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ ये है वो है। कि आपके जो बच्चे हैं जो ज़ख्मी हैं वो हॉस्पिटल में ही हैं या आपने उधर से कहीं और शिफ्ट कर दिया? इनका बाप ललकारे मारता रहा है कि मेरे 14 बेटे हैं और मेरी 12 बेटियां हैं, मेरे 29-30 बच्चे हैं, इसमें 2-3 बीवियां की हुई हैं, तो आप अकेले हो, आप क्या मेरा कर लोगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जज़ीरा न्यूज़। नाजरीन, थाना शदरा टाउन के इलाका में एक बड़ा ही हौलनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर सफ़ाक मुल्ज़मान ने एक 13 साला बच्चे और एक तकरीबन 2 साला बच्ची को फायर मारकर ज़ख्मी कर दिया है और थाना शदरा टाउन में इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त मेरे साथ उन मजरूब बच्चों की वालदा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, क्या इनकी उनके साथ कोई दुश्मनी थी कि वो मुल्ज़मान इतना तैश में आए और इनके घर में घुसकर इनके बच्चों को गोलियां मार दी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये वाक़या कैसे पेश आया कि आपकी दुश्मनी थी इन लोगों के साथ? हमारी इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी छोटी बच्ची की शादी हुई है, तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं। तो मेरे दामाद का इन लोगों से झगड़ा था, तो मेरे दामाद ने इन लोगों से पैसे लेने थे, कोई लेन देन था इनका आपस में, मुझे बाद में पता चला है। तो आपस में इनका झगड़ा हुआ था, तो इस वजह से ये इनका लड़का और मेरा दामाद झगड़े थे आपस में, तो फायर किए इनके लड़के ने भी, मेरे दामाद ने भी। हम तो अपने घर थे, हमें बाद में पता चला है। एक दूसरे पे फायरिंग की, फायरिंग इनके लड़के को एक फायर लग गया था, वो 50 दिन हॉस्पिटल में ज़िंदा रहा है, फिर वो मर गया था। तो वो उसी दामाद की लड़ाई की वजह से ना ये लोग हमारे दुश्मन बने हुए हैं, तो हमारा इनसे कोई झगड़ा नहीं है। तो ये लड़ाई जब हुई, ये झगड़ा हुआ, जब मुल्ज़मान ने फायरिंग की, तो आपका बच्चा उस वक्त कहाँ था और मुल्ज़मान कैसे आपके घर तक पहुँचे? मेरा बेटा ना गेम खेल रहा था, ये जो बावे वाली गेमें हैं ना, वो खेल रहा था, किसी दुकान पे लगी हुई हैं। तो मेरा बेटा अकेला था और ये जो है ना, ये तकरीबन 3-4 भाई आए हैं उधर। तो मेरे बेटे को कह रहे थे कि तेरे भाई को नहीं हमने छोड़ना, तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ ये है वो है, तेरी बहनें, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो इन बातों की वजह से ना, ये बड़े हैं और मेरा बेटा छोटा है, तो इन लोगों ने ना मेरे बेटे के साथ हाथापाई की है, मेरे बेटे को इन लोगों ने मारा है, पिस्टल निकाल लिया। मेरा बेटा छोटा है, वो डर के घर आ गया। तो फिर तकरीबन 10-15 मिनट बाद ये हमारे घर आ गया। मेरा बेटा दरवाजे में खड़ा था, मेरे घर के पास एक दरबार है छोटा सा, इन्होंने उधर से चैम्बर चढ़ाया है और फायरिंग शुरू कर दिया। दूर से ही मेरे बेटे को टांग पे फायर लगा है, मैंने उसे जल्दी से अंदर पकड़ के किया और कुंडी लगाई है, इसने दरवाज़ा अंदर को धकेला है, मेरा बेटा नीचे गिर गया। सामने मेरी बच्ची 2 साल की थी, उसकी टांग पे फायर लगा, उसकी टांग बिल्कुल मुकम्मल तौर पे फटी हुई है, उसकी हालत सीरियस है बच्ची की। और बेटे को 3 फायर लगे हैं, 2 टांगों पे, एक उसकी हिप पे छू के निकल गया। नाजरीन, आप बात सुन रहे हैं उस मजबूर वालदा की, जिसके 13 साला बच्चे को और 2 साला बच्ची को मुल्ज़मान ने फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया और मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस सिर्फ इनको तिफल तसल्लियाँ दे रही है, अभी तक मुल्ज़मान को गिरफ़्तार नहीं किया। अच्छा, क्या मुल्ज़मान की तरफ से आपको धमकियाँ भी लगाई जा रही हैं? जी, जो हमारे मोहल्ले वाले हैं ना, उन्होंने 1-2 लोगों ने शहादत दी है कि ये सरेआम ऐसा करके गए हैं। पुलिस मौके पे पहुंच गई थी जब फायरिंग हो रही थी, मैंने उसी वक्त 15 पे कॉल कर दी थी, तो वो पुलिस आई है इनके घर, उन्होंने ना रेड किया है। इनकी औरतों ने आगे से पुलिस वालों को ईंटें मारी हैं, गालियाँ वगैरह निकाली हैं, तो पुलिस उधर काफ़ी देर खड़ी रही है, लेकिन इन लोगों में से कोई हाथ नहीं आया। इनकी 1-2 औरतें मिली हैं जिनको वो ले गए हैं साथ, लेकिन इन्होंने किसी असर और सौफ वाले बंदे को बीच में डाल के ना, तो औरतें अपनी वापस ली हैं। तो ख़ुद इन्होंने रात को तकरीबन 12 बजे के बाद FIR हुई है, हमें अभी FIR का नहीं था पता, इन्होंने FIR फ़ौरन लेके कल इन्होंने बेलें करवा ली हैं सब ने अपनी, तो करवा के तो फिर ये गली में से असला लेके गुजर रहे हैं बार बार कि हम आप लोगों को और आपके बच्चों को मार देंगे। तो बच्ची की हालत सीरियस है और बेटा जो है ना वो भी ठीक नहीं है अभी, तो हॉस्पिटल में चले गए हैं ये लोग।
हॉस्पिटल में ये औजार लेके फिर रहे थे। मैंने फ़ौरन जो काउंटर पे बैठी हुई थी सिस्टर, मैंने उन्हें बताया है। मैंने कहा मैंने अपने बच्चे इधर से साइड पे करने हैं, जिन लोगों ने फायर मारे हैं वो मेरे बच्चों की तरफ शायद फिर आके कोई नुकसान ना कर दें। वो छुट्टी नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने उधर फाइल रखी है, फिर मैं खुद ही अपने बेटे को लेके साइड पे हो गई हूँ। तो पुलिस वालों ने फ़ोन किया है कि आप इलाज करवाएं, हम आपके पास रहते हैं। लेकिन मुझे डर था कि शायद ये किसी तरीके से बच्चों तक ना पहुंच जाएं, क्योंकि मेरा यही बेटा है छोटा। मेरा बड़ा बच्चा है 19 साल का, वो मुल्क से बाहर होता है, 1 साल हो गया है वो मुल्क से बाहर है। हस्बैंड मेरे 2 साल हो गए हैं, फोत हो गए हुए हैं। मेरे घर कोई बंदा नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी और मैं, और ये जिस बेटे को फायर लग गया 12.5 साल का। आपके जो बच्चे हैं जो जख्मी हैं वो हॉस्पिटल में ही हैं या आपने उधर से कहीं और शिफ्ट कर लिया? हॉस्पिटल में ही है, लेकिन मैंने उन्हें किसी और हॉस्पिटल में रखा हुआ है। जाहिर है उनका इलाज तो करवाना है ना, उनका भी ब्लड वगैरह रुक नहीं रहा है। नाज़रीन देखें, ये अलमिया है हमारे मुल्क का कानून। देखें कि मुद्दई को अभी पता नहीं चला कि FIR मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ दर्ज हो गई है, लेकिन मुल्ज़मान को उसी वक्त पता चल गया कि FIR हमारे ख़िलाफ़ दर्ज हो गई और उन्होंने अंतरिम बेलें करवा ली और वो फिर इनकी गली में से असला लेके गुज़रते हैं। और आपने इस मजबूर दुखियारी वालदा की ये भी बात सुनी कि वो मुल्ज़मान हॉस्पिटल में भी इनको तलाश करते रहे, इनको जान से मारने के लिए इनको ढूंढते रहे, लेकिन इन्होंने वहाँ से अपने बच्चों को किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लिया है। और इनका ये कहना है कि पुलिस ने हमें ये तसल्ली दी है कि आप अपने बच्चों का इलाज मुआवजा करवाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, अब आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं आला हुकाम से कि क्या होना चाहिए? मैं तो यही कह रही हूँ कि देखें, मेरे घर में कोई बंदा नहीं है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, वालिद नहीं है, मैं खुद भी अकेली हूँ। तो ये आए रोज़ मुझे ना उसी दामाद के झगड़े की वजह से, हम जब भी गली से गुजरते हैं या मेरी बेटियाँ इन्हें कहीं मिल जाएं, हुडिंग करते हैं, बहुत बदतमीज़ी वाली गंदी बातें करते हैं। और तकरीबन 1.5 माह हो गया है ये जो लड़का जिसने फायर मारे हैं, इसका नाम आमिर है। तो इसने ना मुझे ईंटें उठा के मारी थी, जो मुझे बहुत ज़ोर से लगी थी। तब मैंने 15 पे कॉल की थी और मैंने एक दरख्वास्त लिख के दी भी थी, लेकिन मैं जब भी जाती थी मेरी सुनवाई नहीं होती थी। वो यही कहते थे कि ये औरत झूठ बोल रही है, हम इसके साथ कुछ नहीं करते, इसका दामाद अंदर है और ये सुलह करने की वजह से ये सब तमाशे कर रही है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। ये हमेशा हर दफ़ा शरारतें करते थे, बदतमीज़ी करते थे, कभी कोई बात कभी कोई बात। मैं हर दफ़ा जाती रही हूँ थाने, 15 पे कॉल करती रही हूँ, लेकिन तब मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। और अब जब मेरे बच्चे इतने बीमार हैं, इतनी हालत गैर हुई है, तो अब ये उधर थाने में एक लड़का इनका मौजूद है जिसने फायर मारे हैं। तो इनका बाप ललकारे मारता रहा है कि मेरे 14 बेटे हैं और मेरी 12 बेटियां हैं, मेरे 29-30 बच्चे हैं, इसने 2-3 बीवियां की हुई हैं। तो आप अकेले हो, आप क्या मेरा कर लोगे? मैं अपना एक बेटा, अगर आपको कुछ हो भी जाता है, 1-2 बेटे मैं अपने पकड़वा भी देता हूँ, आप मेरा क्या कर लोगे? ये मुझे इस तरह की धमकियां देता है और अपने बच्चों को मना नहीं करता है। तो आप क्या मुतालबा करेंगी अब IG पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से? मैं तो यही कहूँगी कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। देखें, अगर मेरे दामाद का इन लोगों के साथ झगड़ा था, वो तो 3 साल हो गए अंदर है, एक फायर लगा था इनके लड़के को, तो मेरा दामाद भी अभी तक अंदर है, लेकिन हमने अपनी आंखों से नहीं देखा कि फायर उसका लगा भी है या नहीं लगा। क्योंकि जब झगड़ा हुआ था इन लोगों के लड़के के साथ भी 1-2 लड़के थे, शायद उनका खुद ही फायर लग गया और इन्होंने उस पर डाल दिया है। मुझे खुद नहीं पता कि अभी इन लोगों ने क्या करना है, लेकिन हमें इंसाफ करवाया जाए। हमारा इनसे कोई झगड़ा नहीं है, दामाद के साथ था, वो अंदर है, ये जानबूझ के हमें जलील करते हैं, जीना हराम किया हुआ है, तंग करते हैं। अब तो मेरे बच्चों को भी मारने लगे थे जो अल्लाह की करनी से बच गए हैं। जी, आपने बात सुनी इस बेवा खतून की कि उनका कहना था कि मेरे साथ कोई चलने वाला नहीं है, मेरे खामद भी फौत हो चुके हैं और मुझे इंसाफ चाहिए और इन मुल्ज़मान से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए ताकि मेरे बच्चे महफूज रह सकें। और पुलिस से, IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से उन्होंने मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अल जज़ीरा न्यूज़।